हम न पहले झुके थे न अब झुकेंगे। हमारे लिए शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। वतन की खातिर कुर्बान होना हमारे लिए एजाज है। DGISPR का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियां, बढ़ती आबादी, दुनिया को बड़े चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानिए और सबूत के बगैर चढ़ाई कर सकता है? पाकिस्तान और चीन दोनों खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वजीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। चीनी वजीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को फौलादी दोस्त और हमारे मौसमी तस्वीराती शराकतदार समझता है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का सियासी जमातों के दरमियान राबतों को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि कयामत तक नहीं भूलेगा। दोबारा जंग मुसल्लत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। की आज कराची में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, भारत बहरी जारियत करता तो मजीद रुस्वाई मुकद्दर ठहरती। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मार्का हक में अजीम फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल भी जेर बहस लाई जाएगी। आइंदा माली साल के बजट पे भी गौर किया जाएगा। एटमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मसइला खेज करार। आलमी इदारा हमारे जौहरी असासे महफूज करार दे चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा, जंग बंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत का भरोसा नहीं। तहरीक इंसाफ वाले जंग के दौरान जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। PTI स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही फरहाद अली तूरी, लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। बलूचिस्तान के जिले आवारान में गेशकोर में भी फोर्सेस का एक्शन। कालदम BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। सरगना, साबिरुल्लाह और अमजद भी शामिल। भारत अमन के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात। इसहाक डार अहम मिशन पर चीन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। जनूबी एशिया की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। भारत का घिनौना खेल और साजिशें बेनकाब हो चुकी। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। रवानगी से कबल इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। चीनी वजारत खारजा का दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार। पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया के दावे गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज ने गलत पोस्ट के लिए वजाहत की और ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फौज का ऑफिशियल हैंडल भी मामले पर खामोश है। अफसोस, कुछ भारतीय आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। मोदी सरकार एहसान फरामोश निकली। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जंगबंदी में ट्रंप का किरदार गोल कर गए। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, अमेरिकी सदर का सीज फायर में कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान से जंगबंदी दो तरफा फैसला था। आलमी बरादरी कह चुकी, सीज फायर की दरखास्त भारत ने की थी। फजाई सरहदों की निगहबानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम। सरबराह पाक फजाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वर्सा से ताज़ियत। कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखेगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ेरे इलाज एहलकारों की इयादत। PTI का सिफारती मुहिम में अपोजिशन को नजरअंदाज करने का शिकवा। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। तंग नजरी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ को साइड लाइन करने की नई रिवायत डाली। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल।
अपने खर्च पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं। पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल करेंगे। ऐवान बाला में अहम कानून साजी। 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी का बिल सेनेट से भी मंजूर। JUI की मुखालफत। बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। शहरी रहमान ने कहा, बिल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कम उम्री की शादियों का बिल शरीयत के खिलाफ करार दे दिया। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान बोले, मुतनाज़ा बिल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुल्क इन हालात में है और आप क्या कर रहे हैं? ये कोई वक्त है बिल लाने का? नॉन फाइलर्स होशियार, खबरदार, हुकूमत जकड़ने को तैयार। नए बजट में घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली इक़सात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। बिजली और गैस के निर्खों में भी बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। खुसूसी इक्तसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराहत बदतरीज खत्म करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी मनफी असरात पड़ने का खदशा। इसराइल गजा मलिया मेट करने पर तुल गया। जनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज। वादी में जगह जगह वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। 3 माह बाद पहला इमदादी सामान लेकर गजा में ट्रक दाखिल। खान यूनुस में इसराइली ऑपरेशन के बायस हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। गजा में फलस्तीनियों पर हमले रोके जाएं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक तवील गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुतिन से बातचीत के बाद उम्मीद की किरण पैदा हुई है। यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी बात की। रूस यूक्रेन मामले को जल्द निपटाना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। रूसी सदर ने कहा, ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो। बहरान की बुनियादी वजूहात को पहले खत्म करना होगा। यूक्रेन गैर मशरूत जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन के कुछ हिस्सों से फौज नहीं निकालेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी और लू चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।